सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। स्तुति, स्वाध्याय, गुरु पूजन और वैयावृत्ति का फल क्या होता है? जिसकी सेवा कर रहे हो उस जैसा बनना ही फल है। जिसकी पूजा कर रहे हो उस जैसा पूज्य बनना ही फल है। बंदे तदगुण लब्धे। जैन आगम में मूल तो यही किया। जिसकी पूजा कर रहे हो उस जैसा मैं पूज्य कब बनूं। जिसकी सेवा कर रहे हो उस जैसा मैं कब बनूं। यही जैन दर्शन का मूल अर्थ है। बाकी पुण्य की दृष्टि से देखा जाए तो अभ्युदय सुख, संसार के सुख देने वाले पुण्य का बंध भी इन दोनों षडावश्यकों में होता है। नमोस्तु गुरुदेव। परावर्तन और अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का अर्थ होता है परिवर्तन। इस तीन लोक में यह व्यक्ति बार बार किसी वस्तु को पाया जाए उसको परावर्तन बोलते हैं। जैसे स्थिति की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भव की अपेक्षा से परावर्तन कहलाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन का अर्थ होता है कि एक पुद्गल परावर्तन होता है बहुत बड़ा, उससे आधा असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। असंख्यात 24 जितने काल में हो जाती हैं, एक 24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है। ऐसी असंख्यात 24 जितने में हो जाती है उसका एक अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। बस अपने ज्ञान का विषय नहीं है, देवता अवधि ज्ञान से इस गणना को कर सकते हैं। अपन तो मात्र इस पर श्रद्धान कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कुंडलपुर में आपका और आचार्य श्री का गुरु शिष्य मिलन हुआ था, तब आपके मन में क्या भाव आए थे? तुमने गुरु शिष्य का मिलन देखा है, मैंने तो गुरु तीर्थ की वंदना की थी। गुरु और शिष्य में मिलन नहीं होता है। गुरु शिष्य में तो वंद वंदक भाव होता है। तो अपन तो तीर्थ की वंदना की थी। अब वंदना करने का मतलब जो आनंद होता है, जो भाव होता है, वो तो एक अपने अंदर की बात होती है। उसे शब्दों से बांधने पर वो आनंद छोटा हो जाएगा। इसलिए अखत जो आनंद लहो, सही आनंद वो है जिसका कथन करने को शब्द भी कम पड़ जाए। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण ग्रंथ में श्री राम के वैराग्य के वर्णन में लक्ष्मण जी के लिए सुगंधित मदिरा का वर्णन किया गया है, तो ये कहाँ तक सही है? लोग अलग अर्थ समझ रहे हैं। मधु शब्द का प्रयोग किया है। मध्य, मध्य, मधु नहीं, मधु, मध्य बोलते हैं। भोगभूमि में मध्यांग नाम का एक वृक्ष होता है। मध्यांग का अर्थ शराब नहीं है, आज वर्तमान में शराब लेने लगे। मध्यांग का अर्थ है पेय, शीतल पेय, सुरुचिपूर्ण पेय, जिसे आप लोग पानक बोलते, ठंडाई बोलते। तो ऐसा पेय जो मन को आनंदित देता है, उस पेय का आज वर्तमान में उसका नाम शराब हिंदीकारों ने कर दिया। मद्य का अर्थ शराब ही होता है नहीं, मन को प्रफुल्लित करने वाले पेय को मद्य बोलते हैं। वो नशीला नहीं होता है, नशा करने वाला नहीं होता है। भोग भूमि में एक और कहा कि भोग भूमि में व्यसनों से रहित होते हैं, सप्त व्यसनों से रहित होते हैं। सप्त व्यसनों में मद्य भी आता है, पर वहाँ तो मध्यांग नाम का एक कल्पवृक्ष ही है। तो फिर मध्यांग नाम का जब वे वहाँ शराब पीते ही हैं, तो फिर व्यसन का त्याग कहाँ हुआ? तो वहाँ मध्यांग यानी शराब नहीं लेना, मन को प्रफुल्लित रखने वाला पेय, जिसे आप लोग पानक बोलते हैं, ठंडाई बोलते हैं, ऐसे पेय का नाम भी मध्यांग होता है, मध्य होता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की मूर्ति में श्रीवत्स का क्या महत्व है? श्रीवत्स जो सीने पे होता है ना, उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं। ये उठा हुआ श्रीफल तो बनाने लगे हैं, वस्तुतः रेखाओं से बना हुआ एक श्रीवत्स होता है। ये उनके पुण्य की महिमा बताती है, उनकी एनर्जी बताती है।
कि उनका कितना हृदय पवित्र है, वो पवित्रता की निशानी होती है। नमोस्तु गुरुदेव। भोग, कुभोग और उपभोग का क्या अर्थ है? ये उपभोग और परिभोग ये दोनों एकार्थवाची हैं। भोग वह कहलाता है जो एक बार भोगने में आता है, उसको भोग बोलते हैं। जैसे रोटी, रोटी एक बार खाने में आती है तो रोटी भोग कहलाती है। पानी एक बार पीने में आता है, दोबारा उस पानी को पीने के बाद या खाने के बाद जो रोटी अपन खा चुके क्या उसको दोबारा खा सकेंगे? तो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं, और बार बार भोगने में आए उसे उपभोग या परिभोग कहते हैं। जैसे कपड़ा, अब एक ही कपड़ा वही कल पहना था, आज पहन रहे, तो बार बार वही कपड़ा आप उपभोग कर रहे हैं, तो इसको परिभोग या उपभोग बोलते हैं। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए और दोनों का परिमाण करना चाहिए। भोग का परिमाण अलग है और परिभोग या उपभोग का परिमाण अलग है, दोनों का करना। नमोस्तु गुरुदेव। प्राप्त को पर्याप्त समझो, लेकिन एक जगह रुको मत, आगे बढ़ो। अगर संतुष्ट होकर बैठ गए तो कार्य प्रगति से रुक जाएगा। यह बात कहाँ तक सही है? संतुष्टि और आगे बढ़ने में दोनों में कोई अंतर नहीं है। संतुष्टि का अर्थ है हमें जितना हमें करना था हमने कर लिया, उसके बाद हमें कोई आकुलता नहीं है। आगे बढ़ने का अर्थ भी यही है कि जितना तुम बढ़ सकते हो आगे बढ़ो। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि निकम्बापन, निष्क्रियपन नहीं। संतोष का अर्थ है हमें जितना मिलना था वह मिल गया और उसको पाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो जो बातें कही जाती हैं कि जो हम पा ही नहीं सकते उसके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, तो इसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं। जितना हम पा सकते हैं उतना पाने का प्रयास करो। जो नहीं पा सकते हैं तो जो मिला है उसमें संतोष धारण करो। दोनों एक ही बात है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा में अतीन्द्र सुख की प्राप्ति कैसे करें? दो काम नहीं हो इससे आने। जब तक इंद्रियों की अनुभूति हो रही है तब तक अतीन्द्रिय की नहीं हो सकती। इंद्रियों का व्यापार जब गौण हो जाएगा उस समय अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय जल और अग्नि के समान है, दिन और रात के समान है। दिन है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो दिन नहीं होता। ऐसे ही इंद्रिय सुख जब तक है तब तक अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ सकता। पंडित जी साहब बनारसी दास जी ने लिखा है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माहि सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। यदि इंद्रियों का सुख का आनंद दे रहा है तो वह कभी अतीन्द्रिय सुख यानी ज्ञान कला का आनंद नहीं ले सकता है। ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उत्सर्पिणी काल के शुरू होने पर विंध्याचल पर्वत पर छुपे लोग अपना जीवन कैसे जीते थे? उल्लेख मिलता है कि वो हद जोड़े विद्याधर या देवता लोग विजयार्थ गुफा में छुपाएंगे, वो ही उनको बाहर निकाल के लाएंगे। और उस समय भूमि जो है 49 दिन तक अशुभ वृष्टि होगी, 49 दिन तक शुभ वृष्टि होगी। पानी बरसेगा, अमृत बरसेगा, घृत बरसेगा, यानी पृथ्वी पुनः उर्वरा हो जाती है। तो जो लोग उनको उठा के ले गए थे वो ही इनको यहाँ लाएंगे और उनको सब खेती बाड़ी आदि सब सिखा करके उनकी आजीविका का साधन बना देंगे। और बीज आदि खत्म होने पर विद्याधर या देवता विजयार्थ पर्वत से ही उनको बीज देंगे और बोना भी सिखाएंगे, फिर से फसल चालू हो जाती है। ये व्यवस्थाएं हैं। इसके संबंध में जब यहाँ पर भोग भूमि से कर्म भूमि चालू हुई, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में सौधर्मेंद्र से कहा, ऋषभदेव ने, जाओ देवराज, विदेश क्षेत्र से तुम फसलों के बीज लाओ और यहाँ की जनता को बोने का प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। तो सौधर्मेंद्र से कर्म भूमि के समय विदेश क्षेत्र से बीज मंगाने का उल्लेख
पूज्य अर्जुन सेन स्वामी ने किया है, यही व्यवस्था उस समय जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सूक्ष्म शरीर अनेक भवों में जाकर क्या शरीर बदलता है? नहीं, जैन दर्शन ने इसे कहा है, एक औदारिक शरीर होता है जो यहीं छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है कार्बन और तेजस शरीर। परम परम सूक्ष्म अनादि संबंधिश्च, ये कार्बन और तेजस ये दो शरीर हैं, ये सूक्ष्म होते हैं, ये भव भवांतर तक भी जाते हैं। सैकड़ों भवों तक भी शरीर चल सकता है, जाता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इसकी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से कार्बन और तेजस ये शरीर, आत्मा भिन्न है। आत्मा भवभांतरों से भी बाद भी अपना स्थान कायम रखती है सिद्धालय में, लेकिन संसार दशा में ये दो शरीर ही काम करते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। नमोस्तु गुरुदेव। संभोग से समाधि की ओर जाना क्या उचित है? संभोग की परिभाषा बनाओ। संभोग शब्द जो है आप लोगों ने उसको बदनाम कर दिया। एक स्त्री पुरुष की राग क्रिया को संभोग कहते हैं। संभोग का अर्थ होता है समीचीन ढंग से अपने द्रव्य गुण पर्यायों को भोगना, संभोग कहलाता है। समीचीन रूप से। आज एक गलत अर्थ में संभोग का प्रयोग किया जा रहा है। संभोग का शाब्दिक अर्थ है विवेकवान। किसी वस्तु को ग्रहण करते समय देखना, अच्छी तरह देखना, ये आंख का संभोग है। अच्छी तरह, बुरी नजर से मत देखना। किसी वस्तु को अच्छी दृष्टि से देखना आंख का संयोग है, संभोग है। अच्छी तरह से मन से अच्छी बातें सुनना, बुरी नहीं सुनना, ये कान का संभोग है। अच्छी तरह कदम उठा के चलना, ये पैरों का संभोग है। विवेकपूर्ण भोजन करना, ये भोजन का संभोग है। संभोग शब्द समीचीन अर्थ में आया है। और आज जो संभोग की बात करते हैं, ये संभोग जो है बहुत बदनाम कर दिया। कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं जो शब्द बहुत अच्छे थे, लेकिन गंदे लोगों के साथ लग जाने से वो शब्द भी बदनाम हो जाता है। ऐसा मतलब। नमोस्तु गुरुदेव। काल द्रव्य क्रियावान क्यों नहीं होती है? नियोग है उसका, क्रियावान को क्या। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नियोग हैं। धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये सारे के सारे निष्क्रिय द्रव्य हैं, स्थान से स्थानांतरित नहीं होते। अब ये नियोग है, इनके लिए अपन कोई भी ऐसा निश्चित कारण नहीं दे सकते, इस कारण से ये निष्क्रिय हैं, उनका नियोग है, ऐसे ही है। नमोस्तु गुरुदेव। दिव्य ध्वनि को समवचरण में सभी जीव अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, तो फिर गणधर परमेष्ठी का वहाँ क्या कार्य होता है? इसमें दो मत हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि मुख से ही दिव्य ध्वनि खुलती है, लेकिन प्रभायमान प्रायः सभी आचार्यों का मत है कि सर्वांगीण उनकी ध्वनि गिरती है। तालु रंध्र ओंठ आदि हिलाए बिना उनकी ध्वनि गिरती है। गणधर परमेष्ठी की उपस्थिति वो उनकी योग्यता है। गणधर परमेष्ठी की योग्यता को तो हम नहीं नकार सकते ना। गणधर परमेष्ठी कोई पद दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता। एक अंतर मुहूर्त में जिनको 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, संपूर्ण सुध के पारगामी हो जाते, एक अंतर मुहूर्त में वे गणधर परमेष्ठी बनते हैं। सुध केवली होना अलग चीज है, गणधर परमेष्ठी होना अलग चीज है। गणधर परमेष्ठी की दो शर्तें हैं। एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग के ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान को छोड़कर संपूर्ण रिद्धियां एक अंतर मुहूर्त में प्रकट होना चाहिए। तीसरा कारण दिया कि वो जिस दिन से गणधर परमेष्ठी पद मिलेगा, फिर वो जीवन में कभी आहार को नहीं उठते, पूरे जीवन काल तक निराहार रहते हैं। शुद्ध केवली निराहारी नहीं रहते। गणधर परमेष्ठी जो हैं पूरे जीवन काल निराहार रहते हैं। छठे सातवें गुण स्थान में होते हुए भी भगवान का तो फिर भी समझ में आता है।
क्योंकि उनका परम औदारिक शरीर हो गया। लेकिन छठे घात में गुण स्थान में रह करके निराहार रहना करोड़ों करोड़ों सागरों वर्षों तक, ये गंधर्व परमेष्ठी पद की एक विशेषता है, योग्यता है। नमोस्तु गुरुदेव। लवण समुद्र में कुभोग भूमि कहाँ पर स्थित होती है? पानी लवण समुद्र के अंदर बीच में टापू हैं, बड़े बड़े टापू, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर के टापू बीच में हैं। उन टापुओं के अंदर कुभोग भूमियों के स्थान हैं। 48 कुभोग भूमियाँ बनी हुई हैं, वो भी सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई हैं, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। 10 दिशाओं में से संसारी जीव कितनी दिशाओं में गमन कर सकता है? 10 दिशाओं में कर सकता है, बस उसको मोड़े लेना पड़ेगा। 3 लोक में सर्वत्र कहीं भी जाकर के गमन कर सकता है, इसलिए तो मोड़ों की व्यवस्था बनाई है। मोड़े लेकर के वो 3 लोक में कहीं भी जन्म ले सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। दिन में जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा क्या रात में जन्म लेने वाले बच्चे बेहतर होते हैं, और बच्चों को मंदिर किस दिन ले जाना चाहिए? देखो, दिन में और रात में जन्म लेने वाले के संबंध में ऐसा शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि रात्रि में भी शुभ मुहूर्त होते हैं। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न एक प्रश्न उत्पन्न करता है, किसी भी तीर्थंकर का जन्म रात में नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर का, जितने तीर्थंकर हुए हैं भरत 24 का, रात में किसी भी तीर्थंकर का जन्म हुआ नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि दिन में रात में कुछ अंतर तो देखने में आ रहा है। नहीं तो महापुरुष तीर्थंकर का जन्म रात में होना चाहिए, नहीं, सब तीर्थंकरों के जन्म दिन में ही हुए। और मंदिर ले जाने के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, फिर भी मुहूर्त देख लेते हैं पहली बार का, तो कोई नुकसान नहीं है, सोने में और सुहागा है। नमोस्तु गुरुदेव। काल द्रव्य को असंख्यात मानने का क्या कारण होता है? असंख्यात है, कोई कारण नहीं। असंख्यात कालाणु होते हैं, असंख्यात काल द्रव्य होते हैं, ये नियत है, नियोग है। कोई ऐसा कोई कारण नहीं है या असंख्यात बनने का कोई कारण हो। ये ध्रुव सत्ता है, नियत है, अनादिकालीन है। सुधा समाधान।